જુઓ તમામ ખબરો માત્ર 30 સેકન્ડમાં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને ડાઉનલોડ કરો તક એપ। सूरत के सचिन जीआईडीसी इलाके में जहां पर गैस रिसाव का हादसा हुआ है, हम उसी जगह पहुंच चुके हैं और आपको तस्वीरों में हम उस टैंकर को दिखा रहे हैं। देखिए इस तस्वीर को, ये वही टैंकर है जहां पर गुप्त रूप से यहां पर गैस को या कहें केमिकल को खाली करने लाया गया था। और ये नंबर देखिए आप, GJ06 बड़ौदा का नंबर है। और यहाँ पर इस टैंकर से यहाँ हम आपको पीछे लिए चलते हैं, तस्वीरें हम आप दिखाएंगे कि किस तरह से सचिन जीआईडीसी इलाके में जो एक नाला निकलता है, उस नाले के अंदर गैस को या केमिकल को डाला जा रहा था और उस वक्त ये हादसा हुआ। हम ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सूरत के सचिन जीआईडीसी इलाके से। ये देखिए, ये जो टैंकर है इसमें इस तरह से यहाँ ये पाइप भी देखेंगे, पाइप के अंदर से जहरीला केमिकल इस खाड़ी के अंदर, नाले के अंदर डाला जा रहा था। उसी के चलते गैस रिसाव हुआ है और गैस रिसाव के बाद जो मिल है, वो मिल के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी मौत है। फिलहाल 4 की मौत बताई जा रही है, 25 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। और ये मिल भी आप देखेंगे, ये विश्व प्रकाश प्रेम मिल है, इसी के कर्मचारी जो है उनकी मौत हुई है। यहाँ पर कुछ अधिकारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं इस हादसे को लेकर। सर, ये बताइए कि यहाँ पर जो हादसा हुआ इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, कैसे कुछ हादसा हुआ? 3 बजे का बनाव है। जैसे पुलिस को पता चला, हमारे एसीपी मिस्टर पंड्या सचिन जीआईडीसी पीआई स्थल पे पहुँचे। सबसे पहला काम हमारा रेस्क्यू करवाने का था, तो इमीडिएटली जो इफेक्टेड थी लेबर, उसको पुलिस की व्हीकल्स 108 एम्बुलेंस में सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया गया। उसके बाद अभी एफएसएल की टीम आ गई है, वो अपना सैंपलिंग का काम शुरू कर रही है और एट द सेम टाइम पैरेलली एफआईआर की कार्रवाई भी चालू। सर, अभी तक घायलों का आंकड़ा और मरने वालों का आंकड़ा कितना पहुंचा है? अभी जो सिविल हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन आई है, अभी 6 डेथ्स हुई हैं और बाकी अभी अंडर ट्रीटमेंट। तो सर, ये टैंकर है कहाँ से आया, फिर किस तरह से यहाँ खाली कर रहा? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। अच्छा, ये हम अभी सीसीटीवी चेक कर रहे हैं और टोल टैक्स वगैरह के सब चेक कर रहे हैं। वहाँ से हमें पता चलेगा कहाँ से आया, कितने बजे आया। प्राइम फेसी बड़ौदा का पासिंग है और छानी का इसका ओनर है। सर, आखिरी सवाल ये है कि ऐसे टैंकर्स हैं जो रात के अंधेरे में केमिकल्स को खाली करने आते रहे हैं, पहले भी पुलिस ने कार्रवाई की है, आखिर वजह क्या होती इस चोरी छिपके से इस तरह से टैंकर यहाँ सूरत में खाली किए जाते हैं? सूरत में तो ऐसा नहीं कह सकते, बट जहाँ भी ये केमिकल हजार्डस वेस्ट होता है उनको ट्रीट करना होता है। कई इंडस्ट्रीज उसका एक्सपेंडिचर नहीं बियर करती, तो वो इलीगली जहाँ भी उनको मौका मिलता है वहाँ पे वो डिस्चार्ज करते हैं। तो बिल्कुल आपने सुना, ये सूरत पुलिस के अधिकारी हैं जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि फिलहाल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का जो आंकड़ा है वो स्पष्ट रूप से आधिकारिक रूप से हमारे सामने 6 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। जिस तरह से हमने आपको एक टैंकर दिखाया, तो इसी टैंकर में रात के अंधेरे में केमिकल को इस नाले में डाला जा रहा था। और पहले भी सूरत में, हम आपको ये बता दें, चोरी छिपके से ये होता ये है कि जिन फैक्ट्रियों में इस तरह से प्रोसेस किया जाता है, रिसाइकलिंग किया जाता है, और कई फैक्ट्री मालिक रिसाइकलिंग नहीं करते हैं। वहाँ काम कर रहे थे, उनको बेचैनी महसूस हुई और उसके बाद वो फैक्ट्री के बाहर निकले, गेट से बाहर निकले और वहाँ गिरना शुरू हुए।
पुलिस को जैसे ही ये पता लगा, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पास में ही एक गंदा नाला है जिसमें एक टैंकर कुछ डिस्चार्ज कर रहा था, इस कंडीशन में पाया गया। तो अभी तक प्राथमिक रूप से यही कहा जा सकता है कि इस टैंकर से जो केमिकल डिस्चार्ज किया जा रहा था उस नाले में, वहाँ से कोई गैस निकली हैं और उस गैस के कारण विंड डायरेक्शन, हवा की दिशा के अनुसार इस फैक्ट्री के जिस एरिया में ये हवा अंदर जाने का रास्ता था उसके पास मज़दूरों को इसने प्रभावित किया। बहुत गंभीर घटना है। लगभग 6 मज़दूर अभी तक एक्सपायर हो गए हैं। कुछ एक और लोग अभी वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन पे हैं। कुछ एक अफेक्टेड लोगों की तबीयत अभी ठीक है, जिनका स्टेटमेंट लेके पुलिस पूरी घटना को समझने का प्रयास कर रही है। जैसा मैंने बताया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण एक्टिविटी है जिसमें कुछ लोग क्रिमिनल तरीके से इस तरह के डेंजरस केमिकल्स को डिस्चार्ज करते हैं नाले में या कहीं भी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास। पुलिस संपूर्ण गंभीरता से इस चीज़ को ले रही है और IPC 304 और जो भी सेक्शंस इसमें अट्रैक्ट होंगे वो सभी लगा के आरोपियों को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके पकड़ा जाएगा। सर, ये कौन से कलम के तहत गुनाह दाखिल किया जाएगा? अपराध में IPC 304 है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की सज़ा की उसमें प्रोविज़न है। गंभीर से गंभीर कलम लगाई जाएगी, कायदा के अनुसार तपास होगी और GPCB और FSL की टीम्स को हमने बुला लिया है। उनकी प्रेजेंस में ही सैम्पलिंग वगैरह सब लिया जाएगा। पूरे वैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी। बाकी जो आगे इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा उसके बाद मैं शेयर कर पाऊँगा। अभी प्राथमिक यही है। तो मालिक की तो क्या करेंगे? ये अभी तक क्लियर नहीं है कि टैंकर कहाँ से आया। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत जल्दी हम किसकी जवाबदारी है इसके लिए, किसने इस टैंकर को यहाँ भेजा है, ये सारी चीज़ों पे से पर्दा उठेगा। इसमें मिलीभगत का कोई मालूम नहीं है, लेकिन ये सब केमिकल माफिया बोलते हैं उसको। ये इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब करने का और ये बाहर गांव से सब ऐसा केमिकल आते हैं इधर से। ये इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है, रात को हज़ारों टैंकर इधर आते हैं। इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है, गुजरात में 2nd नंबर का इंडस्ट्रीज है। और टैंकर हमारे चेक करने का मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे रात को कोई माफिया आते हैं तो ये काम करके चले जाते हैं। ये तो अभी तो हम तो जिम्मेदार टैंकर वाला है उसको ही मानेंगे ना भाई। ये इंडस्ट्रीज वाले का कोई दोष नहीं है इसमें। रात को मेरे पास फ़ोन आया 2:30-3 बजे करीब कि ऐसे ऐसे खाते में थोड़ा घुटन टाइप का हो रहा है सेठ जी, क्या करना है? मेरे पास नाइट सुपरवाइज़र होते हैं नाइट में। तो मैंने बोला कि क्या हुआ है, देखो पहले आप जा करके। तो बोले बॉयलर के साइड से बहुत वो स्मेल आ रहा है बहुत ज़्यादा भाई साहब, और कारीगर को घुटन हो रहा है, थोड़ा सफोकेशन हो रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं होगा तो कारीगर को खाते बंद करो, कारीगर को छोड़ दो बाहर। तो और बाकी के लिए हम एम्बुलेंस वगैरह का वो करते, आप फ़ोन कर दो और तुरंत आएगा। अब मैं भी पहुँच रहा हूँ। तो बस इतना वो बोले। मैं बोला कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप करना। तो हुआ क्या, तो बोले बाहर एक टैंकर है तो वहाँ से स्मेल बहुत आ रहा है गैस टाइप का। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, वहाँ देख लो जा करके, और जा सकते हो तो जाओ, अदरवाइज़ मत जाओ। और बाकी आप ध्यान रखो, मैं पहुँच रहा हूँ। और बाकी नाइट मेरे जो दिन के मैनेजर हैं वो भी, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, वो ऑन द स्पॉट पहुँचेंगे आपके पास। और फिर मैं उधर से हॉस्पिटल चला गया था। मेरी कंपनी का नाम विश्व प्रेम डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स है। मेरे फादर है वेद प्रकाश अग्रवाल जी, उनके वो डायरेक्टर है इसमें।
मैं यहाँ पूरा मैनेजमेंट देखता हूँ यहाँ पे। कितनी गंभीर घटना मानते हो आप इस तरह? सर ये तो बहुत वो है, आज यहाँ हुई है, कहीं भी हो सकती है और बहुत बड़ी घटना है, छोटी नहीं है। केमिकल के अभी तक स्मेल आ रहा है, आप देखेंगे उसमें, तो सोचिए कि आप कितनी बड़ी वो होगी उसमें। इसके ऊपर एक्शन होने चाहिए कि आगे और नहीं हो सर। अब जो हुआ, अब आगे और मेजर एक्शन नहीं होने चाहिए, एक्शन यही होने चाहिए और मेजर प्रॉब्लम और नहीं हो, और क्या सॉल्यूशन है। बाकी अब भी लगे हैं, हम भी कर रहे हैं उसको। इस तरह से चोरी छिपके से दूर जाकर के नालों में केमिकल को डालते हैं और जो हादसे का वजह बनती है, हम पहले भी कहते रहे, लेकिन आज जिस तरह से हादसा हुआ है, शायद पुलिस प्रशासन या जो और संबंधित प्रशासन है वो जाग जाएगा और ऐसे हादसे दोबारा न हो, इसके लिए कार्रवाई करेगा।